नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चाओं और कोई पुरातन मान्यताओं के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मैंने कल आपसे कहा था कि अगले एपिसोड में महाराज युधिष्ठिर की मर्यादाओं की चर्चा करूँगा। 2 ही शब्द हैं, बाद में कहूँगा। आज मैं आपको पूजा में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली एक वस्तु नारियल के बारे में चर्चा करता हूँ। नारियल के 3 रूप समझ लीजिए। एक जटा वाला नारियल जिसके अंदर जल भी होता है, दूसरा उसके अंदर दूसरा खोपा जिसे हम सूखा नारियल कहते हैं, और तीसरा नारियल का तेल। ये तीनों हमारे जीवन में प्रयोग होता रहता है इनका। मैं उन मान्यताओं की ओर आपको ले चलता हूं, ज्योतिष पर आता हूं। आप बड़े ध्यान से सोचना कि नारियल जो जटा वाला है, इसमें 3 वस्तुएं इकट्ठी हैं। एक चंद्रमा के लिए है, एक मंगल के लिए है, और एक शनि के लिए। बड़े ध्यान से सोचना। इसमें पड़ा हुआ जल महाराज चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा जल को प्यार करते हैं। इसके अंदर नारियल के अंदर जो तेल है वो महाराज शनि का है, और बाकी जो लकड़ी है, जटा है, जो ज्वलंत जल जाती हैं, वो महाराज मंगल की हैं। ये 3 दान तो एक ही चीज कर रही है। अब मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये 3 चीजें इकट्ठा एक ही चीज के अंदर। फिर इसको और धार्मिक मान्यताएं दी गई कि नहीं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नारियल का दान कीजिए। ये 3 ग्रहों के लिए है, चंद्रमा, मंगल और शनि। चंद्रमा क्रूर ग्रह नहीं है, शनि मंगल क्रूर ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा मन का मालिक होने के कारण हम में विचलितता पैदा करता है, विकार पैदा करता है। इसलिए उसका दान भी आवश्यक है, परम आवश्यक है। मेरे प्यारे बंधुओं, और बताता हूं क्यों इसे इतना महत्व दिया जाता है। सूखा नारियल आप लीजिए, यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर आहुति पड़ेगी ही पड़ेगी उसकी। उसको काट कर उसमें जो भी सामग्री, सुगंधी, पुष्टि वर्धनम है, जो सुगंधी भी देती है, पुष्टि देती है प्रकृति को, वो भी डलेगी उसके अंदर। सुगंधी, पुष्टि वर्धनम। आप कई बार सोचते होंगे कि हमें यज्ञ का क्या फायदा है? क्या सिर्फ प्रकृति को पोल्यूशन को ठीक करने के लिए है? वो तो है ही है, लेकिन ग्रंथों की मान्यता है कि ये हमारे सूक्ष्म पापों का भी नाश करता है। अब आप ये भी पूछेंगे कि सूक्ष्म पाप क्या होते हैं? एक तो पाप हो गए जो हमने दीदा दानिश्ता किए, जानते बूझते हमसे हो गए, किए या हो गए। एक सूक्ष्म पाप है कि हमारे कई बार पैरों के नीचे कोई जानवर मर जाता है, ये कीड़ी मर गई, कोई कॉकरोच मर गया, कोई कुछ हो गया। ऐसा होता रहता है जीवन के। और सूक्ष्म पाप में एक और चीज भी आती है जो मुझे वेदों से पता लगी, कि हम परमात्मा की प्रकृति को अपने शरीर के द्वारा कई बार दूषित करते हैं। देखिए, हर आदमी पसीने से, मलमूत्र आदि से, ये पाप नहीं, प्रकृति का अंग जरूर है,
लेकिन हम उसका कंपनसेशन देते हैं प्रकृति को कि जितना मेरे द्वारा पोल्यूशन फैलाया गया है मैं उसकी क्षति की पूर्ति करता हूं परमेश्वर। कितनी महान सोच रही होगी तत्कालिक ऋषियों की कि जरा सा भी ऐसा बात लेने को तैयार नहीं है कि प्रकृति रुष्ट हो या ईश्वर रुष्ट हो। प्रकृति का कंट्रोलर ईश्वर। अच्छा, पहली तो मैंने बात करी जटा वाले नारियल की, उसका तो हम दान मंदिरों आदि में कर देते हैं। 3 ग्रहों का दान हो गया। सूखा नारियल वो यज्ञों में हम प्रयोग करते हैं। हवन किया, सबसे आखिरी आहुति के रूप में अक्सर हम उसको दिया करते हैं। तीसरा है नारियल का तेल। नारियल के महत्व देखिए आप कितने। जिन लोगों का स्किन रूखा, एलर्जी से ग्रस्त, निस्तेज हो जाता है शरीर, अगर वो लोग नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है, लगाएं तो उनको बहुत लाभ देगा। ये कई दवाइयों की एक दवाई तो नहीं है, एक जानी पहचानी वस्तु है नारियल का तेल। मैंने कई अपने साथियों को नारियल के तेल से यज्ञ करते भी देखा। कहते नहीं, ये भी प्रयोग होना चाहिए क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट को के पोल्यूशन को दूर करता है। ये मैंने आज थोड़ी सी नारियल पर आपको चर्चा दी और इसको आप समझिएगा कि ज्योतिष के हिसाब से नारियल का पानी चंद्रमा का, नारियल का तेल शनि का, नारियल में लकड़ी महाराज मंगल की, ये वो दान है। 7 मिनट हो गए, अंतिम बात करता हूँ। बातें तो चलती ही रहेंगी, आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपनी उदारता का परिचय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग लिखते हैं मेरे को कि आप हमें कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं ज़रूर दूंगा। मुझे एक बार ज़रा सेटल डाउन हो लेने दीजिए, मैं यूट्यूब को ज़्यादा टाइम दूंगा, आपसे बातें भी करूँगा और उसके लिए मैं विशेष नंबर अलग रखूँगा। अभी थोड़ा सा मुझे सेटल डाउन होने दीजिए। मैं किसी जो मैं सेवा कर पाता हूँ मैं करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ जवाब देने बैठ जाऊँ तो संभव नहीं होगा। ना तो हमारी आंखों में इतना छोटा पढ़ने की शक्ति रहती है। मैं स्पष्ट बातें करने वाला आदमी हूँ, मैंने जीवन में झूठ नहीं बोले। और मैं अगर आपको मिलने की कोशिश करूँ तो मैं कम से कम आपसे बात तो ठीक करूँ, आपको समय तो पूरा दूँ। आप सब्सक्राइब करते रहिए, मैं एक बार स्थिर हो जाऊँ मैं आपसे खुल के बातें करूँगा। मेरा स्वभाव है दूसरों से बातें करने। तो मैं आपको महाराज युधिष्ठिर की कल कथा सुना रहा था। छोटी सी बात है, सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। शायद वीडियो 10-11 मिनट का हो जाए, कोई बात नहीं, सुन लेना। जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कि हमारे करनाल से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सेना खड़ी अपार। इतनी सेना, इतने लोग आमने सामने खड़े हैं, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, शंखनाद होने वाला है। इतने में क्या देखता है अर्जुन कि महाराज युधिष्ठिर का रथ निकलकर दूसरी सेना की ओर जा रहा है। अपनी अपनी सोच होती है ना। उसने कहा ये सरेंडर करने, हथियार डालने ना जा रहे हो कहीं। स्वभाव तो इनका ऐसा ही है, मेरे भाई मरेंगे, मेरे कजन्स मरेंगे, ये होगा, कहीं ऐसा ना करते हैं। महाराज कृष्ण ने कहा तो शांत रहे, वो ठीक दिशा में जा रहे हैं। सुनना मेरी बात, अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो बेल आइकन की घंटी भी दबाते रहा करो, ताकि मुझे आने के अवसर मिलते चले जाएं। बीच में जाकर उन्होंने रथ खड़ा कर दिया, करवा दिया। सारथी से कहा यहीं रथ रोको। रथ रुक गया, नीचे उतरे महाराज युधिष्ठिर, सबसे बड़े जो थे, क्योंकि अगर वो युद्ध जीतते हैं तो उनको अगला जो
राजत्व है, जो राज है वो उनके पास जाने वाला है। ये तो कृष्ण जी ने तय करना था कि इस पर कौन सी पॉलिसी लागू की जाए, क्या इसको डेमोक्रेटिक प्रथाओं के अंदर रखा जाए, कैसे किया जाए। वो बात की बातें हैं, आप खुद पढ़ते रहिएगा। मेरे बंधुओं, जब वो नीचे उतरे तो महाराज दूर खड़े भीष्म पितामह मुस्कुरा पड़े, क्योंकि उनको इस चीज की आशा थी। हाथ जोड़ते जा रहे हैं सब। वहां कौन कौन खड़े हैं? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे गुरु, सारे बुजुर्ग, साथ में दुर्योधन भी खड़ा है, महाराज कर्ण भी खड़े। उनको आता देखकर गंगापुत्र भीष्म भी नीचे उतर आए। उनको पता था कि इन्होंने बड़े दुख झेले, बड़े दुख झेले। 30 साल से इनको चैन नहीं मिला। ये भटकते रहे, कभी जंगलों में, कभी कहीं, कभी कहीं। कहीं राजा विराट के यहाँ छुपते रहे, कहीं कुछ होता रहा, कहीं कुछ होता। वो आए, उन्होंने उसको गले से लगा लिया, उनके पांव छूने लगे, कहने लगे महाराज आप मेरे घर में, मेरे परिवार में सबसे बड़े हैं, सारी सत्ताएं आपके हाथ में हैं, सारे आदेश आपके हाथ में हैं। अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं युद्ध करूं, और अगर आप आदेश ना दें तो मैं अभी सेनाएं लौटाता हूं। गंगापुत्र हंस पड़े, और यही बात उन्होंने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को भी कही, क्योंकि वो 3 मुखिया थे, बड़े थे। तो गंगापुत्र क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, राजाधिकारी हो, जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं और इसके साथ आशीर्वाद देता हूं, तुम युद्ध लड़ो और जीतो, और तुम युद्ध जीत जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद रहा। देखो विनम्रता के अंदर कितनी शक्ति भरी पड़ी है कि शत्रु क्षेत्र के प्रधान सेनापति कह रहे हैं जाओ तुम जीतो, तुम्हारा जीत पर अधिकार है। कृपाचार्य ने भी, द्रोणाचार्य ने भी ऐसा ही कहा। ये बात सुनकर दुर्योधन को आग लग गई। वो लड़ पड़ा भीष्म पितामह के साथ कि पितामह जी आपने क्या कर दिया, आपने मेरे प्रबल शत्रु को आशीर्वाद दे दिया। कहने को कोई घबराने की बात नहीं है, वो तेरे से बड़ा है, तू उससे आशीर्वाद ले ले, वो रणक्षेत्र छोड़ देगा, तू उसको प्रणाम कर, चरण स्पर्श कर और उससे जीत का आशीर्वाद मांग ले, युधिष्ठिर तेरे को आशीर्वाद दे देगा और रणक्षेत्र छोड़ देगा। लेकिन उसका अहंकार ने उसको टिकने नहीं दिया। अब देखिए इंसान का पतन कैसे होता है, अहंकार कैसे ले डूबता है इंसान को। सारी उम्र बड़ों का अपमान करने वाला दुर्योधन जब मरा तो कुछ नहीं था कौरव कुल के अंदर। ये बातें मैं सिर्फ आपसे इसलिए करता हूं क्योंकि मैं ग्रंथों में पढ़ता रहता हूं, ये मुझे भी ज्ञान देती हैं, सबको ज्ञान देती हैं। 13 मिनट 23 सेकंड हो गए। वही कहता हूं, विनम्रता में बड़ी ताकत है। मैंने नारियल का जिक्र किया, विनम्रता का जिक्र किया। कल आपसे फिर मिलता हूं किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें और आपके घर स्वर्ग का रूप धारण करें। आप इसको स्वर्ग बनाइएगा। इसी के साथ आज्ञा। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।